अब तक आपने निक्की मर्डर की इनसाइड स्टोरी में जान समझ लिया कि कैसे साहिल ने निक्की को गुमराह करके उसके बिंदापुर स्थित फ्लैट से उसको लिया और आनंद विहार निजामुद्दीन से लेकर कश्मीरी गेट घुमाने के बाद 3 घंटे के भीतर उसका कश्मीरी गेट के पास कत्ल कर दिया। अब यहाँ इस कहानी की साजिश के भागीदारों की एंट्री शुरू होती है। साहिल ने अपने दोस्तों और भाइयों को तब फोन किया जब उसकी कार में निक्की की लाश रखी थी। सुनिए इन 4 लोगों से साहिल ने क्या कहा। अपना प्लान पूरी तरह से कामयाब रहा। मैंने निक्की को मार डाला है। निक्की की लाश कार में रखी है। अब इसको ठिकाने लगाना है। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो साहिल गहलोत ने शुरू से ही दिल्ली पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश की। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि कत्ल की वारदात को भले ही साहिल ने अकेले अंजाम दिया, लेकिन उसकी बात की साजिश में साहिल के अलावा उसके पिता और उसके 2 भाई और 2 दोस्त भी शामिल हैं। अब पुलिस पूछताछ करके और टेक्निकल एविडेंस के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन सब का अलग अलग रोल क्या था। वो कौन लोग थे जिन्होंने साहिल के साथ मिलकर कार की डिग्गी से निक्की की बॉडी को बाहर निकाला और फ्रिज में रखा। अब साहिल और उसके साथ 4 लोग निक्की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकलते हैं। एक कार में साहिल और निक्की की लाश है, जबकि दूसरी कार में उसके 2 दोस्त लोकेश और अमर और 2 भाई आशीष और नवीन हैं। 2 कार में ये लोग साहिल के ढाबे की ओर जाते हैं। 4 लोग ढाबे के बाहर निगरानी के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि साहिल ढाबे के भीतर कार को खड़ी करता है। कार की अगली सीट से निक्की की लाश निकालता है और लाश को कार की डिग्गी में डाल देता है। इसके बाद 5 लोग दूसरी कार से घर के लिए निकलते हैं, जहां पहले साहिल की शादी का जश्न चल रहा होता है। आप ही उनको सारी बात बताता है कि हाँ जैसा प्लान था वैसे मैंने कर लिया है। और फिर ये इसके साथ साथ आते हैं मित्राओं में, और मित्राओं में आके और ये लोग निगरानी रखते हैं कि ये बॉडी को अच्छे से वहाँ अंदर रख दे। और फिर ये सारे 5 उस गाड़ी को, जो वेरना गाड़ी थी जिसमें बॉडी थी, उसको वहीं छोड़ के, और फिर जो दूसरी गाड़ी थी नेक्सा जिसमें वो 4 लोग थे, ये सब फिर घर जाते हैं और फिर शादी में बारात वरात लेके निकल जाते हैं और फिर शादी भी बड़े धूमधाम से अपना करके आते हैं। अब तक आपने इस साजिश में साहिल के साथ शामिल 4 लोगों के बारे में जाना। अब इस साजिश के एक और सबसे बड़े किरदार वीरेंद्र सिंह के बारे में बताते हैं। वीरेंद्र सिंह यानी साहिल के पिता। वीरेंद्र सिंह को इस कत्ल का पहले से पता था कि उसका बेटा निक्की का कत्ल करके उसे रास्ते से हटाएगा ताकि दूसरी शादी कर पाए। जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, उसी को लेकर पुलिस को आशंका थी कि अकेले एक शख्स का काम नहीं है। और यही वजह है कि पुलिस ने जब साहिल गहलोत के पिता के रोल की जांच की तो काफी सच सामने आ गया। पुलिस को पता लग गया कि साहिल के पिता को सारी जानकारी थी, यहां तक कि आगे किस तरीके से लाश को ठिकाने लगाना है, इस साजिश में भी साहिल के पिता शामिल थे। अब पुलिस कश्मीरी गेट से मित्राऊ गांव तक के रूट के सीसीटीवी को भी खंगाल रही है, जिससे कत्ल की जगह से लेकर लाश छुपाने की जगह की हर कड़ी को जोड़ा जा सके। ये भी साफ है कि साहिल काफी शातिर था, इसीलिए उसने कत्ल के बाद निक्की के फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया, क्योंकि निक्की के फोन में हर वो सबूत था जो साहिल को कानून के शिकंजे में ला सकता था। लेकिन पुलिस अभी से काफी सबूत जुटा चुकी है जो साहिल को उसके किए की सजा दिलाकर रहेंगे।